ध्यान दो बेटा, टाइप नंबर वन में हमने दो टाइप पढ़ी थी। पहली टाइप ये थी कि डिनोमिनेटर में दो टर्म मिलती है, एक ऊपर सेम मिल जाती है। टाइप नंबर वन की दूसरी टाइप, न्यूमरेटर एक्स से स्टार्ट होता। टाइप नंबर टू, क्वेश्चन के बीच में ही टाइप टू लगती है बेटा, आपको पता नहीं होता, नॉर्मली सोल्व करते हैं। टाइप नंबर थ्री के सारे क्वेश्चन लॉग से स्टार्ट होते हैं। ध्यान दो बेटा, इस क्वेश्चन को भी याद कर लो और इसका आंसर भी याद कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज्यादातर क्वेश्चन इसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो और क्वेश्चन आते हैं एक दो स्टेप बाद log sin x बन जाते हैं। अगर आपको आंसर याद होगा तो आप वेरीफाई कर पाओगे अपने आंसर इजीली। स्टार्ट करो बेटा। क्वेश्चन को आई लेट कर लो। आई इक्वल टू 0 से π/2 log sin x, फर्स्ट इक्वेशन। प्रॉपर्टी फर्स्ट अप्लाई करो बेटा। यूजिंग प्रॉपर्टी फर्स्ट अप्लाई की तो आई सेम 0 से π/2 log साइन की जगह हो गया एक्स की जगह π/2 माइनस एक्स। आई सेम 0 से π/2 log सेम साइन का हो गया cos x विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। ऐड करो फर्स्ट और सेकंड को। बेटा log वाले क्वेश्चन में कोई डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, बस फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करते ही सेकंड को ऐड कर देता। 2y इक्वल टू 0 से π/2 सेम log साइन x प्लस log cos x। और ये चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा log m प्लस log n का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। 0 से π/2 सेम, ये हो गया log m n, मतलब ये हो गया साइन एक्स इंटू कोस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आ गया बेटा। नॉर्मल ब्रैकेट लगाना बेटा। log साइन एक्स इंटू कोस एक्स हो गया, एंगल के अंदर ही 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ये हो गया 2y इक्वल टू 0 से π/2 log सेम है, एंगल में 2 से मल्टीप्लाई कर लिया 2 साइन एक्स कोस एक्स, और एंगल को ही 2 से डिवाइड कर दिया, और ये सब चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेटा यहाँ पे log m माइनस log n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अब। 2y सेम, 0 से π/2 की लिमिट भी सेम। ये हो गया log m बाय n दिया हुआ है, log m मतलब log के साथ न्यूमरेटर माइनस log 2। तो बेटा न्यूमरेटर में एक फॉर्मूला भी लग रहा है, वो भी लगा लो। क्या हो गया 2 साइन एक्स कोस एक्स का फॉर्मूला, और डिनोमिनेटर अलग कर लिया log 2 करके, और ये पूरा चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 2y सेम बेटा, लिमिट अलग अलग कर लो। 0 से π/2 log साइन 2x dx अलग, और माइनस log 2 अलग। और बेटा ये पूरा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर भी रख सकते हो और अंदर भी रख सकते हो, और लिमिट चल रही है 0 से π/2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब प्रॉपर्टी थ्री लगेगी। प्रॉपर्टी थ्री ये कहती है कि जो भी यहाँ वैल्यू आ रही है लॉग में, ये और क्वेश्चन सेम हो जाए किसी तरीके से। 0 से π/2 लिमिट, 0 से π/2 लिमिट मिली हुई है, लॉग सेम है, साइन सेम है,
एक्स की जगह 2x है और विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। बेटा एक्स की जगह कुछ और वेरिएबल आ जाए लेकिन 2x ना हो, और विद रिस्पेक्ट टू dx की जगह बेशक dt बन जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x को t मान लेते हैं, क्योंकि हमें 2x हटाना है और यहाँ x था, तो उसके बदले में हमें यहाँ t लाना। यहाँ से इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, 2 dx इक्वल टू dt आ गया। 2y सेम, अभी लिमिट भी सेम, बट ठीक है बेटा। नीचे वाली लिमिट जीरो पुट करने पे जीरो है, ऊपर वाली लिमिट 2 × π/2 रखने पे पाई होगी, क्योंकि π/2 यहाँ x की जगह रखते हैं ना, 2 से 2 कट के ऊपर की लिमिट पाई होगी। लॉग सेम, साइन सेम। आपने बोला है 2x को रखना है t, और ये भी बोला है कि dx हो जाएगा dt/2, तो dt ये रहा, और डिवाइड वाला 2 बाहर आ गया, और माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log 2 तो कांस्टेंट था, मतलब कांस्टेंट के साथ इंटीग्रेशन के बाद x आ जाता है, और लिमिट चल रही है 0 से π/2। ये log का 2 भी है बेटा यहाँ। बेटा यहाँ 2y सेम। अभी देखो प्रॉपर्टी 3 अप्लाई नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि log sin t dt तो बन चुका है, लेकिन लिमिट चाहिए 0 से π/2, और हमारे पास लिमिट है 0 से पाई, तो लिमिट भी सेम बनानी पड़ेगी। और लिमिट सेम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, हमें पाई की जगह π/2 चाहिए, लिमिट 2 से डिवाइड कब होती है, सेकंड प्रॉपर्टी, तो यहाँ लिखो पहले यूजिंग प्रॉपर्टी सेकंड। अब यहाँ प्रॉपर्टी 2 जो लगी है वो इस रीजन से नहीं लगी कि ऊपर नीचे लिमिट सेम हो रही है। यहाँ प्रॉपर्टी 2 इसलिए लगी है क्योंकि ताकि हम प्रॉपर्टी 3 अप्लाई कर पाए, क्योंकि हमें लिमिट सेम बनानी थी 0 से π/2। तो बेटा 2y सेम, और लिमिट प्रॉपर्टी 2 ये कहती है कि क्वेश्चन को आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आगे भी 1/2 की जगह 2/2 हो गया, तो कट हो गया, और ऊपर वाली लिमिट को 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ π/2 हो गया। ये log sin t dt सेम, माइनस log 2 सेम, यहाँ x की जगह पुट हुआ π/2 - 0, ये आ गया। 2y सेम। बेटा ये क्वेश्चन पूरा सेम हो गया इसके जैसा ही, तो आप इसकी जगह आई लिख सकते हो। लिखो यूजिंग प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 3 कहती है कि एक्स डी एक्स की जगह कुछ और हो गया टी डी टी, तो आप इसको आई लिख सकते हो, क्योंकि ये आई के इक्वल था। तो यहाँ आ गया आई, और यहाँ पे -log 2 सेम, π/2 बाहर रख लेते हैं, -π/2 log 2 हो गया बेटा। ये आई उधर जाके माइनस हो गया, और आंसर मैच हो गया, -π/2 log 2। करो नोट। बेटा टाइप नंबर 1 के बाद ही क्वेश्चन खत्म हो गया ये। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन को आई लेट करके इक्वेशन फर्स्ट मान लो। आई इक्वल टू 0 से π/4 लिमिट है log 1 + tan थीटा डी थीटा, फर्स्ट इक्वेशन। प्रॉपर्टी अप्लाई करो यूजिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा आई इक्वल टू 0 से π/4, और प्रॉपर्टी ये कहती है कि जहां पे आपको थीटा मिला है वहां पे आप π/4 - थीटा अप्लाई करोगे, क्योंकि दोनों लिमिट का सम π/4 है, दोनों लिमिट का सम -थीटा। बेटा अगले स्टेप में यहाँ पे फॉर्मूला खोल दो, 0 से π/4 सेम, log 1 + सेम, और tan π/4 - थीटा होता है 1 - tan थीटा,
डिवाइड बाय 1 + tan थीटा। आई सेम 0 से π/4 लॉग सेम, एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 1 + tan थीटा +1 - tan थीटा डिवाइड बाय 1 + tan थीटा। बेटा टेन से टेन कैंसिल हो गया। आई सेम 0 से π/4 लॉग 2 के डिवाइड बाय 1 + tan थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ पे फॉर्मूला खोल दो, लॉग एम माइनस लॉग एन का। आई सेम 0 से π/4 फॉर्मूला अप्लाई हुआ तो ये हो गया log 2 माइनस लॉग 1 + tan थीटा। ये आ गया बेटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सेकंड इक्वेशन बेटा इसको मान लो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। लेफ्ट साइड पे 2y हो गया, राइट साइड पे जब फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तो यहाँ पे log 1 + tan थीटा और यहाँ पे माइनस का log 1 + tan थीटा, तो यहाँ पे बच गया सिर्फ log 2 और लिमिट है 0 से π/4 और ये सब चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। बेटा 2y से इंटीग्रेशन किया 1 का x और log 2 कर लो बाहर, कांस्टेंट के साथ x लग जाता है ना, 0 से π/4 log 2 सेम, x की जगह π/4 -0। आई इक्वल टू 2 डिवाइड में जाएगा, ये हो जाएगा π/8 log 2। यही आंसर है बेटा, नोट करो। यहाँ प्रॉपर्टी 2 और 3 नहीं लगी क्योंकि फर्स्ट के बाद ही क्वेश्चन खत्म हो गया था। ध्यान दो बेटा, टाइप नंबर 3 कर रहे थे हम, और टाइप नंबर 3 के हम दो क्वेश्चन कर चुके थे। एक हमने क्वेश्चन किया था लिमिट 0 से π/2 log sin x, और एक क्वेश्चन और कर चुके हैं हम log 1 + tan x 0 से π/4 था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 57 करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है लिमिट है 0 से π log 1 + cos x। बेटा सबसे पहले तो प्रॉपर्टी फर्स्ट अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन को आई लेट करेंगे, 0 से π लिमिट log 1 + cos x सेम, और इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। इसके बाद आई इक्वल टू यहाँ लिखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी फर्स्ट अप्लाई कर रहे हैं बेटा। प्रॉपर्टी फर्स्ट अप्लाई की तो आई इक्वल टू 0 से π लिमिट सेम log 1 + cos को आप लिख सकते हो cos π - x dx। 0 से π log 1 + cos 180 - थीटा, माइनस कोस थीटा होता है तो ये आ गया -cos x। dx इसे मान लो सेकंड इक्वेशन। अब लिखो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड किया तो i + i 2y हो गया, 0 से π सेम लिमिट, और फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया तो log 1 + cos x, इसमें प्लस करेंगे log 1 - cos x। ये दोनों ऐड हो गए और ये सारा चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। 2y सेम
जीरो से पाई लिमिट सेम। अगर आपको पता हो तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है log m प्लस log n, और फॉर्मूला हो जाता है log mn, मतलब m और n का मल्टीप्लाई, मतलब एंगल का मल्टीप्लाई। और अगर आप एंगल का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ है वन प्लस कोस एक्स, और यहाँ है वन माइनस कोस एक्स, और ये सब चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेटा टू आई सेम, जीरो से पाई की लिमिट सेम, लॉग, यहाँ पे ध्यान से देखो फॉर्मूला खुल रहा है वन प्लस कोस वन माइनस कोस, ये हो गया वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला। और वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स। टू आई सेम, जीरो से पाई सेम, ये हो गया लॉग साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। और लॉग एम की पावर अगर एन आ जाए तो जीरो से पाई सेम, ये बन गया टू लॉग साइन एक्स डी एक्स। और टू से टू कट हो गया। अब ये हो गया आई इक्वल टू जीरो से पाई लॉग साइन एक्स। देखो क्वेश्चन करने के ना तरीके तो और भी हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन ने हमें ये बोला है कि टाइप थ्री चल रही है, और टाइप थ्री ये कहती है कि लॉग साइन एक्स। अगर आप बना लेते हो, मैंने आपको कहा था क्वेश्चन भी याद कर लो आंसर भी याद कर लो, काम खत्म हो जाएगा। आगे करना सारा सेम है, लेकिन वो क्वेश्चन था जीरो से पाई बाय टू लॉग साइन एक्स। ध्यान दो, ये क्वेश्चन करवाया था। 54 नहीं था बेटा, इसके बाद आया था, जो भी कर, ये था क्वेश्चन लॉग साइन एक्स। आपको बताया था क्वेश्चन ये है, और आंसर भी फिक्स रहता है, याद कर लो। यहाँ पे log साइन एक्स से जीरो से पाई बाय टू, आंसर माइनस पाई बाय टू log टू आता है। ये आंसर याद करने का मतलब ये नहीं है कि आपको करना नहीं पड़ेगा, करना पड़ेगा पूरा दोबारा। बट अगर एक क्वेश्चन याद कर लोगे तो टाइप नंबर थ्री में बार बार रिपीट होता रहेगा। log साइन एक्स दिख रहा है, जीरो से पाई बाय टू बनाने के लिए अगर लिमिट को पाई बाय टू बनाना है तो क्या करेंगे? प्रॉपर्टी टू। प्रॉपर्टी टू क्या कहती है कि ऊपर वाली लिमिट को टू से डिवाइड कर लो, और क्वेश्चन को आगे टू से मल्टीप्लाई कर लो। आई सेम, जीरो से पाई बाय टू सेम, लॉग साइन एक्स। अगर आपको पूरा मेथड याद है तो वो यहाँ पे सोल्व करना है आपको, मैं नहीं कर रहा, मैं करवा चुका हूँ, आप ही करोगे। टू को छोड़ के बाकी का मुझे आंसर याद है, मैं लिख रहा हूँ माइनस पाई बाय टू लॉग टू। यहाँ पे आपको टाइप थ्री पूरी दोबारा कंटिन्यू करनी है, यहाँ से टू को छोड़ के बाकी सारा क्वेश्चन पूरा रिपीट होएगा। लास्ट में टू से टू कट जाएगा और आंसर मैच हो जाएगा माइनस पाई लॉग टू। पूरा करो। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन कह रहा है इवेल्युएट जीरो से वन, लिमिट है और लॉग एक्स डिवाइड बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में आप एक्स की जगह पुट कर लो साइन थीटा, क्योंकि रूट में जब वन माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो एक्स की जगह साइन थीटा पुट होता है। डेरिवेटिव करेंगे, एक्स का हो जाएगा डी एक्स और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। बेटा सब्स्टिट्यूट किया तो लिमिट भी चेंज होगी। जब आप यहाँ वन पुट करोगे तो साइन थीटा वन कब होता है? साइन थीटा वन 90 पे। और जीरो पुट करोगे तो साइन थीटा जीरो कब होता है? जीरो पे। ऊपर हो गया लॉग साइन एक्स, और नीचे हो गया रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और डी एक्स की वैल्यू आ गई कॉस। बेटा एक्स नहीं आएगा, थीटा आएगा, ठीक कर लेना, जहाँ एक्स है वहाँ थीटा आएगा। ये हो गया लॉग साइन थीटा, ये वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा डी थीटा। बेटा जीरो से पाई बाय टू लिमिट सेम, लॉग साइन थीटा सेम, ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया,
क्योंकि 1 - sin² थीटा कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कट के कोस थीटा, और फिर कोस थीटा से कोस थीटा कट। तो ये आ गया log sin थीटा डी थीटा। और ये क्वेश्चन बन गया सेम, फिर से वही वाला। और फिर आंसर भी सेम आएगा, -π/2 log 2। करो स्टार्ट। इसको आई मान रहे हैं अब यहाँ पे प्रॉपर्टी वन अप्लाई कर रहे हैं, यूजिंग प्रॉपर्टी वन। आई सेम, 0 से π/2 सेम, log साइन। प्रॉपर्टी वन कहती है दोनों लिमिट का सम माइनस थीटा कर दो, और विद रिस्पेक्ट टू थीटा चल रहा। आई सेम, 0 से π/2, ये हो गया log कॉस थीटा डी थीटा। ये आ गया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, दोनों को ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ऐड किया तो यहाँ 2i हो गया, यहाँ 0 से π/2 सेम, ये log साइन थीटा प्लस log कोस थीटा। 2i सेम, 0 से π/2, ये हो गया log साइन प्लस log कोस, log साइन इंटू कोस। इतना करने के बाद बेटा log साइन इंटू कोस में आपको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई अपने आप करना। 2i सेम, 0 से π/2 सेम, न्यूमरेटर पे हो गया log साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, और अगर इसका डिनोमिनेटर अलग करो तो ये -log 2 हो गया। इस पूरे का इंटीग्रेशन चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। 2i सेम, 0 से π/2 अलग अलग कर लो, log साइन 2 थीटा सेम, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। माइनस यहाँ से कांस्टेंट के साथ log 2 है, और इंटीग्रेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, 0 से π/2। 2i सेम, यहाँ पे आपको 2 थीटा हटाना पड़ेगा, 2 थीटा को सेम बनाना पड़ेगा थीटा। टाइप नंबर 3 क्या कहती है, प्रॉपर्टी 3, कि आपको 2 थीटा को सेम थीटा बनाना है, तो इसे आप आई मान सकते हो। तो अब हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं 2 थीटा को टी, और डेरिवेटिव करेंगे तो 2 सेम थीटा का हो गया डी थीटा, और टी का हो गया डी टी। 2i सेम, लिमिट भी चेंज होगी जब आप यहाँ पे जीरो पुट करोगे इसमें, जब थीटा की जगह जीरो पुट करोगे तो नीचे जीरो रहेगा, और जब π/2 रखोगे तो 2 से 2 कट के सिर्फ पाई आ जाएगा। log साइन 2 थीटा की जगह टी आ गया, और डी टी की जगह आ गया, डी थीटा की जगह आ गया dt/2। तो 1/2 बाहर कर लो, और यहाँ लगा लो dt, और ये -log 2 सेम, यहाँ पे डी थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो थीटा आ जाएगा, और लिमिट चल रही है 0 से π/2। ये आ गया। टाइप नंबर 3 अभी भी नहीं लग सकती, क्योंकि उसके लिए लिमिट भी सेम होनी चाहिए। तो फिर पहले लगेगी प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2 अप्लाई करते हैं। 2i सेम, बेटा प्रॉपर्टी 2 कहती है कि ऊपर वाली लिमिट को 2 से डिवाइड, और क्वेश्चन के आगे 2 से मल्टीप्लाई। ऊपर वाली लिमिट को 2 से डिवाइड किया, और क्वेश्चन के आगे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये है log sin t dt। और यहाँ 1/2 पहले चल रहा था, तो 2 से 2 कट हो गया ये, और ये -log 2 सेम। आप यहाँ पे थीटा की जगह लिमिट पुट करोगे तो ये हो जाएगा π/2 - 0।
2y सेम, 0 से π/2 log sin t की जगह पे आप i लिख सकते हो, माइनस log 2 सेम, और ब्रैकेट में π/2 सेम। बेटा ये आई इधर आके माइनस हो गया, ये आ गया आई इक्वल टू माइनस log 2, और π/2 को चाहो तो आगे लिख लो। नोट करो यही है। ध्यान दो बेटा, 55 क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन देखो, फिर आंसर देखो, समझ गए होगे? क्वेश्चन फिर से वही बनेगा। स्टार्ट करो। 0 से π/2 सेम, क्वेश्चन को आई मान लो। यहाँ पे है 2 log sin x, और अगर यहाँ पे आप फॉर्मूला खोलो तो ये हो जाता है log 2 प्लस log sin प्लस log cos। समझ आया ये कैसे आया? sin 2x का फॉर्मूला क्या होता? लॉग के एंगल में हमने ये फॉर्मूला खोला है, ये वाला sin 2x का यहाँ पे फॉर्मूला खुला है, और उसके बाद अप्लाई हुआ है log m प्लस log n प्लस log w। तीनों का log अलग अलग कर दिया। अब ये दोनों माइनस हो सकते हैं इजीली। आई इक्वल टू 0 से π/2 2 log sin x माइनस log sin x, सिर्फ log sin x। ठीक है, माइनस log 2 और माइनस log cos x। ये आ गया बेटा। और ये सारा चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट इक्वेशन, प्रॉपर्टी 1 अप्लाई करो। 0 से π/2 सेम, अगर साइन के एंगल में एक्स की जगह हम π/2 माइनस एक्स रखेंगे तो ये बन जाएगा अगले स्टेप में cos x। ये तो कांस्टेंट है log 2, और यहाँ पे माइनस log cos के एंगल में आप रखोगे π/2 माइनस एक्स। बेटा क्वाड्रेंट अप्लाई करते हैं। 0 से π/2, ये बन गया log cos x माइनस log 2 और माइनस log sin x। बेटा नेगेटिव किसी का भी बाहर नहीं आएगा, रीजन 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, जिसके जैसे साइन है वैसे ही रहेंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कर लो। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करोगे तो 2y इक्वल टू 0 से π/2। बेटा जब आप ऐड करने लगे तो log sin x प्लस log, अच्छा, log sin x और माइनस log sin x, खत्म। ऐड कर रहे हो ना आप, एक प्लस का साइन एक माइनस का, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये तो बचेंगे नहीं। तो ये खत्म, ये खत्म। दूसरे पे आओ, -log 2 माइनस log 2 -2 log 2, ये बच गया। और माइनस log cos x और प्लस का log cos x, ये भी खत्म।
ये बच गया। और ये जो बचा हुआ है ये पूरा क्या है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट के साथ इंटीग्रेशन करने पे क्या आ जाता है, जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो आ जाता है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है, तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा इंटीग्रेशन। बेटा 2 से 2 पहले ही कट कर लेते हैं, खत्म हो गया। यहाँ बच गया आई माइनस log 2 सेम। और आप 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो वो x हो गया, और लिमिट चल रही है 0 से लेके π/2। माइनस log 2 सेम, लिमिट अप्लाई करेंगे π/2 -0, और ये आंसर आ गया -π/2 log 2। इसमें log sin x नहीं बना, लेकिन बन सकता था। कैसे बनता, अगर आप इसमें 2 पावर को ऊपर ले जाते तो log sin स्क्वायर माइनस log sin 2x log m/n का फॉर्मूला बनाते, तो आंसर log sin x से बनता और उससे भी हो जाता। लेकिन ये इजी था इसलिए इससे किया था। तो आप किसी भी डायरेक्शन से चलो आंसर आ जाएगा सब क्वेश्चनों में। ज्यादातर क्वेश्चनों में log sin x बन जाएगा, और वो वाला क्वेश्चन सेम हो जाएगा जिसका आंसर -π/2 log 2 होता है। नोट करो अभी ये। बेटा टाइप नंबर 4 की पहचान क्वेश्चन मिलेगा आपको मोड में। टाइप नंबर 4 की पहचान क्वेश्चन मिलेगा आपको मोड में। जितने भी क्वेश्चन मोड में होंगे वो सारे टाइप नंबर 4 के होंगे। एक बार फिर से सबको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। टाइप नंबर 1, अगर डिनोमिनेटर में दो टर्म है। टाइप नंबर 1 अगर डिनोमिनेटर में दो टर्म है, जैसे इस क्वेश्चन में है, और दो में से कोई एक सेम ऊपर मिल गई, ये देखो, तो फिर ये टाइप नंबर 1 होती है। टाइप नंबर 1 की दूसरी पहचान, अगर क्वेश्चन एक्स से स्टार्ट होता हुआ मिला, जैसे ये। टाइप नंबर 1 की ही दूसरी पहचान है कि अगर क्वेश्चन एक्स से स्टार्ट होता हुआ मिला तो भी क्वेश्चन टाइप नंबर 1 का होता। टाइप नंबर 2 की बेटा कोई पहचान नहीं होती, टाइप नंबर 2 बीच में ही लग जाती है। टाइप नंबर 2 बीच में ही लग जाती है जब ऊपर वाले की और नीचे वाले की लिमिट दोनों सेम हो जाती है पुट करने के बाद, सब्स्टिट्यूशन के बाद। जैसे फॉर एग्जांपल लिमिट है 0 से π, और आप पुट करने वाले हो किसको, टेन को। तो ऐसे केस में बेटा जब आप टेन एक्स को टी पुट करते हो तो फिर लिमिट सेम हो जाती है। टेन 0 पे 0, टेन π पे 0। और अगर दोनों लिमिट सेम हुई तो इसका मतलब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, आपको पहले प्रॉपर्टी 2 लगानी पड़ेगी। टाइप नंबर 3 की पहचान, बेटा अगर कोई भी क्वेश्चन लॉग से स्टार्ट होएगा तो टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 4 की पहचान, अगर कोई भी क्वेश्चन मोड में आ गया तो वो टाइप नंबर 5 होगी, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो या एल्जेब्रिक हो। पहले हम एल्जेब्रिक वाले करेंगे फिर ट्रिग्नोमेट्री वाले। ध्यान दो क्वेश्चन करना कैसे है। ये टाइप नंबर 4 है बेटा। हाँ बेटा, मोड वाले क्वेश्चन टाइप नंबर 4 के होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इवेल्युएट -2 से 2 लिमिट और मोड के अंदर x+1। बेटा मोड के अंदर x+1 लिखा है, इसका मतलब होता है कि मोड के दो आंसर हो सकते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। मतलब हो सकता है कि x+1 प्लस का हो, ये भी हो सकता है कि x+1 नेगेटिव का हो। ठीक है, मोड के दो आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और अगर बेटा आप x+1 को 0 से इक्वेट करवाओ तो x की वैल्यू आ गई -1। और अगर x की वैल्यू -1 है तो बेटा पॉजिटिव वाला पार्ट -1 से हमेशा बड़ा होगा, और नेगेटिव वाला पार्ट -1 से छोटा लेना है आपको। इस तरीके से लिमिट ब्रेक करोगे। बेटा ये तो प्रेजेंटेशन का तरीका है, बट अगर आप ये नहीं कर पाते तो भी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। कैसे करना है आपने क्वेश्चन, सिंपल सा फंडा है। क्वेश्चन ने बोला लिमिट -2 से शुरू करनी है, 2 तक जानी है।
अब समझ लो, अगर ये समझ नहीं भी आता, क्योंकि करना तो इससे होता है, लेकिन अगर ये नहीं भी समझ आता तो क्वेश्चन की ट्रिक क्या है, -2 से शुरू करना है, 2 तक जाना है, और हर बार क्वेश्चन बीच में कहीं रुकेगा। क्वेश्चन के होंगे दो टुकड़े, क्वेश्चन बीच में कहीं रुकेगा, कहाँ रुकेगा, इसको आप जीरो से इक्वेट करवाओ, आपको पता लग जाएगा कहाँ रुकेगा, -1 पे। -2 से जाना है आपको, -1 पे रुकना है बीच में, और फिर दोबारा शुरू होना है आपको -1 से, और अब कहाँ तक जाना है, 2 तक। ये क्वेश्चन बनेगा। हर बार मोड के क्वेश्चन के दो पार्ट बनेंगे, -2 से जाना है, बीच में यहाँ रुकना है, और फिर -1 से ऊपर तक जाना है 2। बेटा क्वेश्चन सोल्व हो रहा है -1 पे। अगर आप -1 से छोटी लिमिट पे जा रहे हो तो वहां पे नेगेटिव पार्ट यूज होगा, मतलब माइनस का x+1 यहाँ आएगा। और अगर आप -2 से बड़ी लिमिट पे जा रहे हो तो वहां पे पॉजिटिव का साइन यूज होएगा, x+1। ये डन। इस तरीके से ब्रेक करना। और बेटा एक्चुअल में ये यहाँ से इसको प्रेजेंट करने के बाद यहीं से देख के ब्रेक होते हैं कि -1 से बड़े वाले पे पॉजिटिव वाला लेना, और -1 से छोटे वाले पे नेगेटिव वाला लेना। इतना करने के बाद आपने नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है क्वेश्चन का। माइनस सेम आपने इंटीग्रेशन किया, एक्स का हो गया x²/2, 1 का हो गया x, और -2 से हो गया -1, प्लस x का हो गया x²/2, 1 का हो गया x, और ये -1 से हो गया 2। बेटा एक बार आपने अपर लिमिट पुट करनी है, एक बार लोअर लिमिट। पहले हमने इसमें -1 पुट करेंगे, -1 पुट किया तो -1 का स्क्वायर 1/2, यहाँ -1 पुट किया तो ये -1। अपर लिमिट पुट हो चुकी है, अब माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट होगी बेटा। लोअर लिमिट है -2, -2 पुट हुआ, -2 का स्क्वायर 4/2, 2 आ गया, और -2 यहाँ पुट हुआ तो ये माइनस का 2 हो गया। सेम ऐसे ही प्लस लगा के इस वाले पार्ट में भी पुट होगी, 2 का स्क्वायर 4/2, 2 आ गया, 2 यहाँ पुट हुआ तो प्लस में 2 आ गया, माइनस लगा के -1 पुट हुआ तो -1 का स्क्वायर 1/2, यहाँ -1 पुट हुआ तो ये -1, ये आ गया। इक्वल टू सेम, बाहर माइनस सेम, 1/2 -1 माइनस का 1/2 हो गया, और 2 - 2 ये 0 हो गया, यहाँ 2 + 2 4 हो गया, और माइनस लगा के 1/2 -1, -1/2 होगा, और माइनस बाहर है तो ये प्लस का 1/2 हो गया। बेटा ये माइनस माइनस प्लस 1/2 हो गया, +4 और प्लस 1/2। बेटा दो 1/2 मिलके क्या हो जाएंगे, हाफ प्लस हाफ, फुल हो जाएगा, और 1 + 4 5, ये आंसर आ गया बेटा। एक बात और, क्वेश्चन बेटा ऐसा नहीं मिलेगा, क्वेश्चन आपको मिलेगा कुछ ऐसा। पहले ये क्वेश्चन आता था बोर्ड में, यहाँ 6 पार्ट है, वो यहाँ पे 3 पार्ट है, हर पार्ट 2 नंबर का होता था, 2-2 मार्क्स के 3 पार्ट हो गए, पूरा क्वेश्चन आता था 6 मार्क्स में। अब यही क्वेश्चन आएगा 5 या 4, अब यही क्वेश्चन आएगा 4 या 5, क्योंकि वेटेज हमारी कम होगी ना, 6 की तो हट गई। ध्यान दो बेटा, ये क्वेश्चन जिनका नहीं हुआ, बेटा हमने क्या करना है, 2x - 1 जो मोड में है, इसको ब्रेक करना है 2 पार्ट में। एक नेगेटिव का हो गया 2x - 1, और एक पॉजिटिव का हो गया 2x - 1। बेटा अगर आप 2x - 1 को 0 से इक्वेट करवाओ, तो यहाँ से x की वैल्यू आती है 1/2, मतलब लिमिट ब्रेक 1/2 पे होगी। नेगेटिव वाला पार्ट 1/2 से छोटा होगा, और पॉजिटिव वाला पार्ट 1/2 से बड़ा होगा। तो एक लिमिट बनेगी 1/2 से छोटी, मतलब 1/2 से 0 तक की, जहाँ पे नेगेटिव वाला पार्ट है 2x - 1, प्लस एक लिमिट बनेगी 1/2 से 1 तक की, जहाँ पे 2x - 1 पॉजिटिव का है। बेटा इंटीग्रेशन अगर हम करें
तो इसका इंटीग्रेशन हो गया 2x² बाई 2 -1 का हो गया x, और लिमिट है 0 से 1/2 प्लस, यहाँ पे इंटीग्रेशन किया तो 2x² बाई 2 -x, और यहाँ पे लिमिट है 1/2 से 1। बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस सेम आपने यहाँ 1/2 का स्क्वायर पुट किया 1/4, -1/2 माइनस 0 -0, 2 से 2 कट, यहाँ 1 पुट हुआ तो ये 1 -1, माइनस लगा के 1/2 पुट हुआ तो बेटा 1/2 का स्क्वायर 1/4 -1/2, ये आ गया। बेटा कैलकुलेट करेंगे 1/4 -1/2, तो ये हो जाएगा -1/4, और यहाँ पे 1 - 1 0 हुआ था, और 1/4 -1/2 हो जाएगा -1/4। तो बेटा ये भी प्लस का 1/4, और ये भी प्लस का 1/4, और अगर दोनों को ऐड करोगे तो 2/4, और कट करके आंसर आ गया 1/2। मैच। एक बार अगला क्वेश्चन भी देखो, लिमिट ब्रेक करना बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की लिमिट ब्रेक करना समझ लो। बेटा इसमें कह रहा है 1 से 4 की लिमिट है। पहले तो आपको इसको 3 क्वेश्चन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन 1 से 4 मोड के अंदर x-1, दूसरा क्वेश्चन 1 से 4 मोड के अंदर x-2, और तीसरा क्वेश्चन 1 से 4 मोड के अंदर x-3। ये है बेटा। और तीनों प्लस हो रहे हैं बेटा। 3 क्वेश्चन बना लिए। 3 क्वेश्चन बनाने के बाद अगर पहले की लिमिट ब्रेक करोगे तो इस बात पे ध्यान दो, x-1 को 0 से इक्वेट करवाने पे क्या होता? 1। क्या आप 1 से नीचे जा सकते हो? आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे नेगेटिव वाला पार्ट नहीं आएगा बेटा, सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट आएगा x-1। क्योंकि जो भी बीच में लिमिट ब्रेक होती है एक उससे नीचे जाते हैं, और ब्रेक होके जो लिमिट आई है वो 1 ही आई है, और आप 1 से बाहर नहीं जा सकते, 1 से 4 के बीच में ही रहना आपको। तो 1 से नीचे तो जा नहीं सकते, 1 से 4 पॉजिटिव वाला आएगा क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा, 1 से पॉजिटिव की तरफ। यहाँ पे अगर बेटा लिमिट ब्रेक करोगे तो 1 से 2, और 2 से 4, और यहाँ पे बेटा 1 से 2, लिमिट 2 पे ब्रेक हो रही थी, 2 से कम वाले पार्ट पे जा रहे हो तो क्या आएगा? नेगेटिव। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा नेगेटिव, और ये वाला पार्ट हो जाएगा पॉजिटिव। और ऐसे ही बेटा अगर इसमें ब्रेक करोगे तो लिमिट कहां से कहां तक जाएगी? 1 से 3 पे, और 3 से 4 पे। जहां 1 से 3 है वहां नेगेटिव पार्ट, और जहां 3 से 4 है वहां पॉजिटिव वाला पार्ट। एक बात और बेटा, इतने पार्ट को अलग सोल्व करना पूरा। ये आपका I1 है। इतने पार्ट को अलग सोल्व करना। ये आपका I2 आया था। और इतने पार्ट को अलग सोल्व करना। ये आपका I3 आया था। बेटा अलग अलग सोल्व करना क्यों है? पूरा लास्ट तक आंसर अलग सोल्व करना, क्योंकि अगर आपके जितने पार्ट सही होंगे उतने के मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप तीनों इकट्ठे चलाओगे तो फिर कहीं भी एक प्लस माइनस की गलती पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो तीनों के आंसर अलग अलग निकालने के बाद लास्ट में ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। नहीं, ये बाकी आपको पूरा खुद करना है घर पे।